बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 11.1 व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस बियरिंग चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस 26 E एंड इट्स इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन if the distance between them is 1.0 multiplied by 10 to the power minus 12 मीटर। आयरन न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो Q इज इक्वल टू प्लस 26 E है। E की वैल्यू होगी 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आयरन न्यूक्लियस और आयरन एटम के इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वह हमने फाइंड करना है। तो आयरन जो न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज होगी Q इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आयरन न्यूक्लियस और जो आयरन एटम के इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के जो दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 1.0 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू कैपिटल F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आयरन न्यूक्लियस और आयरन एटम के इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमने कैलकुलेट करनी है। चार्ज ऑन आयरन न्यूक्लियस, आयरन न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास है, उसको हमने जाहिर किया Q1। ये हमारे पास है Q1 इज इक्वल टू 26 E। पूरे न्यूक्लियस पे चार्ज है, तो जहाँ पे जो E है वो हमारे पास है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ E की जगह E की वैल्यू रखा मैंने यहाँ पर, तो ये हमारे पास हुआ Q1 इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 को 26 से आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा Q1 इज इक्वल टू 41.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन एटम, आयरन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज है उसको हमने Q2 से जाहिर किया, स्मॉल q2। ये हमारे पास है माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। न्यूमेरिकली आप नेगेटिव साइन को आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो Q2 इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आयरन न्यूक्लियस और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के जो दरमियान डिस्टेंस है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 12 है। कूलम कांस्टेंट K की वैल्यू हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9। डेटा के लिहाज से दो चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, तो कूलम्स लॉ लगेगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तमाम डेटा की वैल्यू आपके पास गिवन है। K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू है हमारे पास 41.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19। Q2 की वैल्यू है हमारे पास 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाय जो डिस्टेंस है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 12 का होल स्क्वायर। नोमिनेटर में पावर को आपने एक साइड पे लिखना है, बगैर पावर को एक साइड पे लिखना है। पावर को हमने इकट्ठा सॉल्व करना है और बगैर पावर को हमने इकट्ठा सॉल्व करना है। इस तरह से आपके जो आंसर में मिस्टेक नहीं होगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 41.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 की पावर प्लस 9 10 की पावर माइनस 19 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाय पावर इसके ऊपर अलग आएगा, 1 के ऊपर अलग आएगा। 1 के ऊपर जो भी पावर आएगा 1 ही आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 12 के ऊपर स्क्वायर आप लगा दें। ये जो वैल्यूज़ है बगैर पावर के वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर दें। 9 मल्टीप्लाई बाय 41.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6, इसकी वैल्यूज़ आ रही है 599.04। बेस सेम है, पावर ऐड कर दें। 9 माइनस 19 माइनस 19 12 2 ज़ा 24 माइनस 24।
अब आप -24 को भी आप नोमिनेटर में लेकर आ सकते हैं ताकि ये प्लस हो जाएगा। f इज़ इक्वल टू 599.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +24। 10 की +24 को भी आप इसके अंदर ऐड कर दें। f इज़ इक्वल टू 599.04 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये 10 की पावर 24 है, इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर दें तो 10 की पावर +9 -19 +24। इनको आप सॉल्व करें। f इज़ इक्वल टू 599.04 10 टू द पावर -19 ये तो होगा 38 +9 +24 ये होगा +33। -38 में से +33 को निकालें तो ये हमारे पास बचेगा -5। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ इसको आप, तो 5 के बाद डॉट को लेकर आएँ तो 1 2 राइट से लेफ़्ट की तरफ 2 नंबर जम किया तो प्लस में 2 पावर बढ़ेगा, 10 की पावर +2 10 टू द पावर -5। बेस से मैं पावर 8 कर दें 5.9904 10 टू द पावर 2 - 5 न्यूटन +2 -5। तो इसको आप सॉल्व करें 599 रोड ऑफ करके आप 04 को ड्रॉप कर सकते हैं 10 टू द पावर -3 न्यूटन। f इज़ इक्वल टू 5.99 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 11.2 चार्ज 2 माइक्रोकुलम -3 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम are placed in air at the vertices of an equatorial triangle of sides 10 cm. What is the magnitude of resultant force acting on 4 माइक्रोकुलम चार्ज? 3 चार्जेस है हमारे पास, 2 माइक्रोकुलम -3 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोकुलम के मैग्नीट्यूड के 3 चार्जेस है। इनको हमने एयर के अंदर हमने रखना है। आपने अज्यूम करना है एक ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर हमने रखा है। वर्टेक्स के ऊपर रखने का मतलब है एक चार्ज को आप यहाँ पे रख दें, एक चार्ज को यहाँ पे रख दें, एक चार्ज को यहाँ पे रख दें। आपने इक्विलिटरियल ट्रायंगल बनाना है और इक्विलिटरियल ट्रायंगल की जो साइड्स है वो बराबर है, ठीक है, और जो एंगल है वो 60 डिग्री का बनता है, हर एंगल 60 का बनता है। आपने अज्यूम करना है कि आपने इसको इक्विलिटरियल ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर रखा हुआ है एयर के अंदर, और इक्विलिटरियल ट्रायंगल के जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। 4 माइक्रोकुलम पर लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो आपने फाइंड करना है। डेटा, फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू स्मॉल q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, माइक्रो प्रीफिक्स है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, तो माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 रखा तो q1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 कूलम। सेकेंड चार्ज इज इक्वल टू q2 इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम। सेकेंड चार्ज नेगेटिव है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये -3 माइक्रोकूलम है। माइक्रो की जगह माइक्रो की वैल्यू हमने पुट किया तो ये वैल्यू हो गई q2 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 कूलम। थर्ड चार्ज है q3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, और माइक्रो की जो वैल्यू है 10 की पावर -6, तो q3 की वैल्यू होगी 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 कूलम। डिस्टेंस है r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r3 इज इक्वल टू r। ये जो डिस्टेंस है वो इक्विलिटरियल ट्रायंगल के साइड्स है, तो इक्विलिटरियल ट्रायंगल्स के जो साइड्स है वो बराबर है, तो ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, तो सेंटी को हम मीटर में चेंज करेंगे। सेंटी प्रीफिक्स है 10 की पावर -2, तो सेंटी की जगह मैंने 10 की पावर -2 रखा, तो r की वैल्यू आ गई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 मीटर। अब हम इस -2 को कैंसिल करना चाहते हैं, तो डॉट यहाँ है लास्ट में, उसको हम लेफ़्ट साइड में लेके जाएं, 2 नंबर जंप करें, 1 से पहले लेकर जाएं, तो 1 2 2 नंबर जंप करके आगे गए तो 10 की पावर +2 बढ़ा, लास्ट में 0 ड्रॉप कर दिया हमने, तो +2 -2 कैंसिल हो गए यहाँ पर, और r की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.1 मीटर।
एयर के अंदर हमने 3 चार्जेस को तो एक इक्विलिब्रियल ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर हमने रखा हुआ है। तो ये Q3 और Q1 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव है। तो Q3 के ऊपर हमने नेट फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो Q3 के ऊपर Q1 की वजह से फोर्स लगेगी और Q2 की वजह से भी फोर्स लगेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Q3 के ऊपर जो Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही है वो हम फाइंड कर रहे हैं। Q3 और Q1 लाइक चार्ज है तो ये रिपल करेंगे, तो Q1 Q3 को इस डायरेक्शन में रिपल करेंगे। मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर सकता हूँ इस फोर्स को, क्योंकि हमने रिजॉल्व करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो हमें ये एक ट्रायंगल चाहिए। यहाँ पर Q1 ने Q3 के ऊपर जो फोर्स लगाई है वो हमारे पास है F1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 ड्यू टू Q1। तो Q1 Q3 को रिपल करेगा F1 फोर्स से। तो 2 चार्ज है यहाँ पर Q1 और Q2, तो यहाँ पे कूलम लॉ लगेगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ है हमारे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहला चार्ज Q1 है, सेकंड चार्ज Q3 है। तो हम लिखेंगे पुट F इज इक्वल टू F1, Q1 तो एज इट इज रखेंगे, Q1 है हमारे पास, एंड Q2 की जगह हम पुट करेंगे Q3। R हमारे पास R1 है, R1 R2 R3 बराबर है, आप R भी रख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू R1। तो इसमें आप पुट करें, इसको इक्वेशन 1 लिख दें आप। इक्वेशन 1 becomes F is equal to K Q1 Q3 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज डालें आप। ये F1 है, F1 इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। तो F1 इज इक्वल टू K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, ये वैल्यूज़ है। Q3 की वैल्यू हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 0.1 का होल स्क्वायर। अब देखिए नोमिनेटर के अंदर जो बगैर पावर है उनको इकट्ठा करें आप। 9, 2 और 4 को, पावर वालों को अलग कर दें। F1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर +9 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6। 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1, 0.1 के स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.1, ये वैल्यूज़ आ गई। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें, बगैर पावर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ आ रही है 72 डिवाइड बाई 0.1। बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे। हमेशा पावर को अलग सॉल्व करें, बगैर पावर को अलग सॉल्व करें, इससे गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी। F1 इज इक्वल टू 72 को आपने 0.01 से डिवाइड करना है, ये 0.01 है। 72 डिवाइड बाई 0.01, ये वैल्यूज़ आ रही है 7200। अब देखिए +9 -6 -6 -12 +9, तो ये होगा -3। फोर्स का यूनिट न्यूटन। F1 डॉट जब नज़र ना आ रहा हो तो यहाँ होता है, तो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ 3 नंबर जंप करें तो डॉट आएगा 7 के बाद 10 की पावर +3। पावर में लेने के बाद लास्ट के जो ज़ीरो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। 10 की पावर -3 न्यूटन, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7.2 न्यूटन। यहाँ पे हम लिख कर रख सकते हैं डायग्राम के साथ भी। F1 की वैल्यू आई है हमारे पास 7.2 न्यूटन। पहला जो आंसर है वो हमारे पास आ गया।
F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 बाय Q2। Q2 ने Q3 पे जो फोर्स लगाई है वो हम फाइंड कर रहे हैं। ये दोनों अनलाइक चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। Q2 Q3 को अपनी तरफ इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। तो हम ये जो फोर्स है वो हम डिनोट करेंगे F2 से। तो हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2 द चार्ज Q2 attracts the Q3 by force F2। दोबारा कूलम्स लॉ लगेगा, यहाँ पे भी दो चार्ज है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हियर इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। F की जगह आप F2 पुट करें, Q1 की जगह आप Q2 पुट करें एंड Q2 की जगह आप Q3 पुट करें, R की जगह आप R2 पुट करें। तो इक्वेशन 2 बिकम्स F2 is equal to K Q2 Q3 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। बाकी हम इस साइड पे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब वैल्यूज़ पुट करें। K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। Q2 की वैल्यू है हमारे पास, अब देखिए माइनस है, माइनस नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस में आएगा, तो यहाँ पे आपने प्लस वैल्यू पुट करना है। मैग्नीट्यूड को हम प्लस में लेते हैं। Q3 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 0.1 का होल स्क्वायर। बगैर पावर के टर्म्स को हम अलग करेंगे। 9 3 4 9 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। पावर वालों को इकट्ठा करेंगे। 9 10 की पावर +9 10 की पावर -6 10 की पावर -6। 0.1 का स्क्वायर लेंगे तो 0.01। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 934 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है x108 डिवाइड बाय 0.01। इनका बेस है, मैं पावर 8 कर दें तो 9 -6 -6। 108 को आप 0.01 से डिवाइड करें। 108 डिवाइड बाय 0.01। F2 इज इक्वल टू 10,800 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। -6 -12 +3 तो ये आएगा -3। यहाँ पे भी आप करें, -3 को कैंसिल करना है तो डॉट को आप 8 से पहले आप लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर +3 बनेगा। यहाँ पर 10.8 10 टू दी पावर +3 10 की पावर -3 न्यूटन। डॉट में ले जाने के बाद लास्ट के ज़ीरो जो है ड्रॉप हो जाते हैं। 10 की पावर +3 -3 कैंसिल, 10.8 न्यूटन। ये आपके पास F2 की वैल्यू आ गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन Q3 बाई Q2 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने रिजल्टेंट जो है ना फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए F1 और F2 को दो कंपोनेंट में हम यहाँ रिजॉल्व करेंगे। तो एक कंपोनेंट हमारे पास ये आ गई, देखो ये हमारे पास एक कंपोनेंट आ गई। ये कंपोनेंट आ गई। थीटा है इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, ये 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का एंगल बनता है। F1 का एक कंपोनेंट ये है, F1 का एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ये है हमारे पास, तो आप लिख सकते हैं। और F2 का एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये वाला, ये कंपोनेंट आ गई ऐसे। तो ये हमारे पास है F1x F1 cos थीटा। F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
F1 का y का वर्टिकल कंपोनेंट F1 साइन थीटा। सिमिलरली F2 का ये x कंपोनेंट है, तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी थीटा जो है ना 60 डिग्री का होता है, x कंपोनेंट होगा F2 cos थीटा, ये Fy कंपोनेंट होगा F2y, तो ये हमारे पास होगी F2, ये हमारे पास होगा F2 साइन थीटा। अब देखो फोर्स को हमने कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व कर लिया। रिजल्टेंट फोर्स का हम फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। इसको आप इक्वेशन 1 लिख दें। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, वेयर एफ एक्स है हमारे पास f1x प्लस f2x, यह हमारे पास इक्वेशन 2 है। एंड fy की वैल्यू है f1y प्लस f2y, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस है तो उनके जो कंपोनेंट्स हम ऐड कर रहे हैं। ये इक्वेशन 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 f(x) इज इक्वल टू f1x का मतलब है f1 cos थीटा प्लस f2 cos थीटा, ये इसका मतलब है। तो f(x) इज इक्वल टू f1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अभी f2 की वैल्यू भी है। f2 की वैल्यू हमारे पास आई है 10.8 न्यूटन। f1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आई है 7.2 मल्टीप्लाई बाय कास, अच्छा थीटा है 60 डिग्री, प्लस f2 की वैल्यू है 10.8 मल्टीप्लाई बाय कास 60 डिग्री। कास 60 की वैल्यू निकालें, कास 60 इक्वल आते हैं 7.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस कास 60 की वैल्यू 0.5, 10.8 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 7.2 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, ये वैल्यू आ रही है 3.6 प्लस 10.8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, ये वैल्यू आ गई 5.4। इन दोनों को आप ऐड कर दें। f(x) 3.6 प्लस 5.4, f(x) हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का जो सम है वो 9 न्यूटन आ गया। बाकी हम इधर हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है f1 और f2 का वर्टिकल कंपोनेंट्स है fy इज इक्वल टू, अब देखिए f1y की डायरेक्शन ऊपर है, f2y की डायरेक्शन नीचे है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, या माइनस f1y के साथ लगाओ या माइनस f2y के साथ लगाएं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दरमियान में मैं लगाऊंगा f1y की जगह हम रख सकते हैं y मीन्स f1y मीन्स f साइन थीटा माइनस f2y f2 साइन थीटा। f1y की जगह हमने f साइन थीटा रखा, f1 साइन थीटा, f2 की 2y की जगह f2 साइन थीटा रखा। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो fy इज इक्वल टू f1 की वैल्यू है 7.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 माइनस f2 की वैल्यू है 10.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आ रही है fy 7.2 मल्टीप्लाई बाय 0.866 माइनस 10.8 मल्टीप्लाई बाय 0.866। साइन 60 की वैल्यू है 0.866। 7.2 को आप मल्टीप्लाई करें 0.866 से, तो ये वैल्यू आ रही है, राउंड ऑफ करके मैं लिख रहा हूँ, वैसे आ रहे हैं 6.2352।
6.2352 आ रहे हैं, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 6.2 लिख देता हूँ। 6.2 माइनस 10.8 को मल्टीप्लाई करें 0.866 से, ये वैल्यू आ रही है 9.3528। 9.3528 इसको राउंड ऑफ करके मैं लिखूंगा 9.4। 9.4 माइनस करें ज़रा, 6.2 माइनस 9.4, तो ये Fy की वैल्यू आ रही है हमारे पास -3.2 न्यूटन। Fx और Fy की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम Fx और Fy की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Fx एंड Fy इन इक्वेशन 1, तो Fx अंडर रूट Fx की वैल्यू हमारे पास आई थी 9 का स्क्वायर, प्लस Fy की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -3.2 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हमारे पास होगा 81, प्लस 3.2 को आपने 3.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू आ रही है 10.24। 81 को आपने ऐड करना है 10.24 के अंदर, तो ये वैल्यू आ रही है 91.24, अंडर रूट 91.24, इसका आप रूट ले लें, अंडर रूट 91.24। अच्छा, F रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 9.55। इसको आप राउंड ऑफ करके 9.6 भी लिख सकते हैं। R F इज इक्वल टू 9.6 न्यूटन। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। जो आपकी बुक है उसके अंदर जो आंसर है 15.7 न्यूटन है, जो कि बुक में आंसर गलत गिवन है। करेक्ट आंसर ये है। कल एक स्टूडेंट ने मुझे दिखाया था गाइड में, कीज़ में इस मेथड से किया हुआ था, उसके अंदर डायरेक्ट मेथड से किया हुआ था। ये फार्मूला लगाया है, रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला उन्होंने ये डायरेक्ट यूज़ किया। अच्छा है, आप इस मेथड से आप करें तो इस फार्मूले के तहत देखो हमारी वैल्यू F1 F2 की वैल्यू हमारा उनका सेम आया। देखो यहाँ पर ये नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये जो फोर्सेस अपोजिट है, कंपोनेंट्स अपोजिट है, इसलिए उन्होंने 10 के साथ 10.8 के साथ माइनस लगाया। और यहाँ पर cos 60 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.5। अगर इन सब को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा, जो कि हमारा भी तकरीबन यही आया था। इसको आप रूट लेंगे तो 9.52। इस मेथड से भी आंसर वही आया, इस मेथड से भी यही आया, लेकिन कीज़ के अंदर यहाँ तक तो सही किया हुआ। की के अंदर इस स्टेप के बाद देखो डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, जो कि इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कभी नहीं आती। ये उन्होंने ज़बरदस्ती लिखा हुआ है ताकि ये आंसर लाने के लिए। आंसर ये आ रहा है, आप ख़ुद भी चेक करके आप ख़ुद चेक कर सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारा सही है, दोनों मेथड से आंसर ये आ रहा है। तो बुक में, लिहाजा बुक में आंसर गलत है, आपने इसको फॉलो नहीं करना। प्रॉब्लम 11.2 का जो आंसर है वो बुक में गलत गिवन है, तो लिहाजा आप कन्फ्यूज़न ना हो, दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है।